शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवामर अदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मुल्क के अंदर कुछ अहम मामला चल रहे हैं जिसके तनाजुर में सम मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आज हम आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामानी कार्रवाई देने से इनकार कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के असासों की छानबीन की इजाज़त। पाकिस्तान और IMF में कर्ज प्रोग्राम तहरीर का शिकार। कराची में तहरीक इंसाफ किंग मेकर पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म काबीना के फैसलों के हवाले से बरहम। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी बेंच इस बिल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कर रहा है। उस 8 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब शामिल हैं। ये बेंच आज जब इसने इसकी समाअत शुरू की तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान वान साहब ने ये इस्तदा की कि इस मौके के ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। बाद में इस हवाले से काफ़ी सवालात हुए और ऐसा लग रहा था कि जैसे हुकूमती जो वकला हैं, अटॉर्नी जनरल साहब और जो मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं, उनको काफ़ी इस मामले के ऊपर सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा कि अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसको तश्कील दें। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने भी इस मौके के ऊपर सवाल उठाया। उनका कहना था कि क्या माजी में भी ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि इस तरह की कानून साजी की गई हो। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191 के होते हुए ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने भी काफ़ी सवालात उठाए और जिनका जवाब जो है वो ऐसा लग रहा था कि जैसे हुकूमती वकला और जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उनके पास नहीं। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का ये कहना था कि ये समझ से बाला है कि फुल कोर्ट का जो फ़ैसला है वो अच्छा है और जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला वो बुरा है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हुकूमत इस केस में फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत के जो अंदरूनी जो बहस है वो बाहर आए। क्या अवाम को फुल कोर्ट बेंच के ऊपर ही सिर्फ एतमाद है, अवाम बाकी जजेस के ऊपर एतमाद नहीं करते। इस मौके के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, हुकूमत का जो है वो तमाम जजेस के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार है, लेकिन उनका कहना था कि ये चूँकि आइन का मामला है और ये पार्लियामेंट के अंदर एक कानून साजी का मामला है, तो इस मामले के ऊपर लिहाजा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाती है कि वो फुल कोर्ट बेंच बनाए। जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का कहना था कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला कर देती है कल को जो हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर अगर कोई आइनी मसला जाएगा तो हाई कोर्ट्स के अंदर भी फुल कोर्ट बेंच बनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपको पता है 60 जजेस बैठते हैं, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 60 जजों का बेंच बनाया जाएगा। या इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के अंदर अगर 40 जज बैठते हैं तो फिर सिंध हाई कोर्ट में 40 जज बैठेंगे। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस बिल के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर कोई दरखास्त नहीं गई, लिहाजा इस मामले के ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगा। बहरहाल आज की जो कार्रवाई है इससे लग रहा था कि हुकूमत बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। आपको ये भी बताते जाएँ कि हुकूमत ने बौखलाहट के अंदर तौहीन पार्लियामेंट बिल भी असम्बली में पेश करने की तैयारी कर ली है और ये कहा जा रहा है कि कल पार्लियामेंट के अंदर तौहीन पार्लियामेंट जो है वो बिल पेश कर दिया जाएगा, जिसमें बाकायदा कैद और जुर्माने भी शामिल किए गए हैं। इससे अंदाज़ा करने कि हुकूमत इस वक्त बिल्कुल बंद गली में फंस चुकी है, क्योंकि हुकूमत गलती पे गलती कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कल को हुकूमत कहेगी जी क्या वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर भी कोई बात नहीं कर सकते, या पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं, जो असम्बली के मेंबरान हैं, उनके ऊपर भी कोई बात नहीं कर सकते, उनकी भी तौहीन होगी। यानी ये मुल्क पार्लिमानी जो मुल्क है जिसके अंदर एक पार्लिमानी सियासत हो रही है, पार्लिमानी हुकूमत होती है, ये सियासत का हिस्सा है और लोग सियासी लोगों के ऊपर बात भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। और हुकूमत किस तरह के बिल इस वक्त पार्लियामेंट से पास करवा रही है, यानी हुकूमत को समझ नहीं आ रही
कि वो इस वक्त क्या करना चाहती है, बजाय इसके कि हुकूमत हमने केसों को डिफेंड करे। हुकूमत ने पहले एक अपना हक खो दिया, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी बेंच इंतखाबात के हवाले से वो एक हुक्म सादर किया हुआ है, उसमें भी हुकूमत ने कोई रिव्यू पटिशन नहीं दायर की। और आपने देखा होगा कि कल भी जब चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अमृता बंदयाल साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत इसमें जो है वो अपना हक खो चुकी है, और अगर जब किसी केस के खिलाफ रिव्यू पटिशन ना आए तो इसका मतलब है कि वो फैसला अपनी जगह पर बरकरार है, वो अटल हो चुका है। मगर हुकूमत को शायद समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ जो दरखास्तें हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया आज भी कि कल तक अटार्नी जनरल साहब जो हैं वो पार्लियामानी कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दें, इसके बारे में भी ये सुनने में आ रहा है कि हुकूमत ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। और स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो जो कस्टोडियन हैं हाउस के, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नहीं दे सकते। ये हुकूमत ने टोटली इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ एक मुहाजरा शुरू की हुई है, और सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म की खिलाफवर्जी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जो भी हुक्म देती है वो उसको हुकूमत कहती है जी हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं। ये नहीं हो सकता। शायद हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का जो सब्र का पैमाना है उसको देख रही है, और ये शायद मुझे लग रहा है कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि हुकूमत खुद ही इन चीज़ों से फंसती जा रही है और अपने लिए गरे खोदती जा रही है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसके जो चेयरमैन नूर आलम खान हैं, आपको पता है कि जो नूर आलम खान वो शख्स है जो तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर MNA हुए थे, और इनको हुकूमत ने नवाजते हुए अपनी इस हुकूमत बनाने के लिए PDM की इनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया। यानी जो शख्स PTI की टिकट के ऊपर इलेक्ट हुआ और वो PDM के साथ जाके मिल के बैठ गया, और PDM ने नूर आलम खान को और दूसरी तरफ जो राजा रियाज साहब हैं उनको अपोजिशन लीडर बना दिया, उनको नवाजा गया। और आज वही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन हैं नूर आलम साहब, उन्होंने एक हुक्मनामा सादर किया है जिसमें कहा गया है कि ये चूँकि करप्शन का इशू है और इस मामले को हम बिल्कुल जो है वो माफ़ नहीं करेंगे, स्पेयर नहीं करेंगे। और इस हवाले से नूर आलम साहब ने आज ये भी कहा कि इस मामले के ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहबान पेश ना हुए तो उनके खिलाफ भी जो है वो नोटिस जारी किए जाएंगे। दूसरा उनका ये भी कहना था कि अगर मेरी अपनी भी बेटी या मेरा कोई बच्चा या मेरी फैमिली में बंदा होगा तो उसको भी मैं स्पेयर नहीं करूँगा, उसको भी हम ज़रूर पकड़ेंगे। लेकिन नूर आलम साहब अभी शाहिद खान अब्बासी साहब ने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बयान दिया है, और उनका ये कहना था कि जो हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम थी उसमें 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है। तो इस मामले के ऊपर तो अभी तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, और ना ही इस मामले के ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोई इजलास हुआ है। बराए करम इन चीज़ों को भी देखें। ठीक है, करप्शन के किसी मामले को स्पेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मामलात को देख रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन हुकूमती जो मामलात हैं, जो आपका असल काम है, उसकी तरफ आप कोई तवज्जो नहीं दे रहे, और ना इसमें किसी को आप नोटिस जारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत कशीदा होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो एक कर्ज़ प्रोग्राम वाला जो मामला था वो तहीर का शिकार हो चुका है, क्योंकि IMF ने जो अपना 17 मई को इजलास रखा हुआ है पाकिस्तान उसके एजेंडे में अभी तक शामिल नहीं है। अब इससे अंदाज़ा करें कि जून के अंदर जो बजट साजी का अमल होगा वो बिल्कुल इससे मुतासर होगा, और बजट पेश करने के लिए हुकूमत को IMF की जो है वो मदद की ज़रूरत है। और अगर IMF ने हुकूमत पाकिस्तान की इस मामले पर कोई मदद ना की तो हुकूमत के लिए बजट पेश करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत जो है वो फंसती जा रही है। IMF ने दोस्त मुल्कों की फंडिंग की यकीन दहानी पर भी हुकूमत के ऊपर कोई एतमाद नहीं किया, बल्कि वो इस मामले के ऊपर मुतमिन ही नहीं हैं। और आज पाकिस्तान में डॉलर और सोने की जो कीमतें हैं वो फिर एक मरतबा बढ़ चुकी हैं। जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, माशी तौर पर भी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। पता नहीं शायद ये वक्त की जो PDM की हुकूमत है उनको इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही। कराची में तहरीक इंसाफ इस वक्त किंग मेकर के तौर पर पार्टी बनकर उभर कर सामने आ गई है। वहाँ पर कराची में मेयरशिप लेने के लिए चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो, उनके पास एक जो मतलूबा सादा अक्सरियत है वह मौजूद नहीं है। कराची में सादा अक्सरियत 124 मेंबरान की होनी चाहिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त सीटें जो इन्होंने जीती हैं वो 93 हैं, और इसी तरह जो जमात इस्लामी है उनकी 86 हैं, और PTI की 40 सीटें हैं।
इससे लग रहा है कि पीटीआई जिस पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी उसी पार्टी का जो कराची का मेयर मुंतखब हो सकेगा। और पीटीआई इस वक्त जो है किंग मेकर की पोजीशन में है। पीटीआई के साथ इत्तेहाद किए बगैर ना तो पीपल्स पार्टी और ना ही जमात इस्लामी कराची की मेयरशिप ले सकती है। यानी पीटीआई ने इस वक्त कराची के अंदर बहुत अहम जो है वो पोजीशन हासिल कर ली है और उसके बगैर वहाँ पर हुकूमत बनाना कराची शहर के अंदर वो नामुमकिन हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने कबीना के कुछ फ़ैसलों के हवाले से आज काफ़ी बरहमी का इजहार किया है। उनका ये कहना था कि कबीना ने बहुत सारे फ़ैसले किए लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं हुआ। उन्होंने एक फ़ैसला दिया था जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बिजली की जो चोरी है, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में बिजली चोरी बहुत ज़्यादा होती है, उनका ये कहना था कि इस मामले में जो भी लोग मुलव्वस हैं या जो भी अफसरान शामिल हैं उनकी फ़रिश्तें बनाई जाएँ और उनके सामने रखी जाएँ। लेकिन अभी तक जो मुतल्लिका वज़ारतें हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अब तक जो कबीना ने कुछ 6-7 ऐसे फ़ैसले किए हैं जिसके ऊपर अभी तक मुतल्लिका वज़ारतों ने कोई अमल नहीं किया और ना ही उसके ऊपर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म की कोई परवाह की है। इससे आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान काफ़ी बरहमी का इज़हार किया उन्होंने और उनका इस मौके के ऊपर नाराज़ होना बिल्कुल जायज़ है। अगर कबीना के फ़ैसले के ऊपर कोई अमल ही नहीं करता और अमल हो ही नहीं रहा, वज़ारतें जो हैं वो अपनी अपनी मनमानी कर रही हैं, तो फिर ये निज़ाम हुकूमत कैसे चलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर व खुदा हाफिज़।